हेलो स्टूडेंट्स, हम आज अपनी जो लाइंस एंड एंगल्स की सेकंड वीडियो है उसमें हम एक्सरसाइज 6.1 के आगे का देखते हैं। उसमें एक थ्योरम है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या दिया हुआ है कि एल और एम को मुझे पैरेलल गिवन है। ठीक है, और दूसरी चीज दे रखी है एम और एन जो लाइंस है वो आपस में पैरेलल है। तो हमें प्रूव करना है कि जो ये लाइन एल है वो एन लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? क्योंकि लाइन एल और लाइन एम आपस में पैरेलल हैं तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल 1 और एंगल 2 आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि मुझे लाइन एम और लाइन एन पैरेलल दे रखी है तो उससे मेरे को एंगल 2 और एंगल 3 मेरे पैरेलल हो इक्वल हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, अब क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है और एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो गए। अब क्योंकि एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल हैं तो बाय कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम बोल सकते हैं लाइन एल और लाइन एन आपस में पैरेलल है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। एक फिगर दे रखी है हमको जिसमें हमें बता रखा है पी क्यू और आर एस लाइन्स जो हैं वो पैरेलल हैं। हमें एंगल एम एक्स ओ यानी ये वाला एंगल, ठीक है, 135 डिग्री दे रखा है और एंगल एम वाई आर हमें 40 डिग्री दे रखा है। तो ये एम वाई आर मुझे 40 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये वाला एंगल। तो मुझे एंगल एक्स एम वाई यानी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको? हम क्या करेंगे, ए बी लाइन जो है हम वो पैरेलल ड्रॉ करेंगे टू पी क्यू एंड आर एस। ठीक है, ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे विच शुड बी पैरेलल टू पी क्यू एंड आर एस। ठीक है, अब पहला में क्या लेंगे, पी क्यू और ए बी पैरेलल हैं तो इसको एंगल 1 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो 135 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से। उससे हमारा ये एंगल 1 यानी एक्स एम बी ये हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, फिर इसको हम एंगल 2 कंसिडर कर लेंगे और हम ये बोल सकते हैं एंगल 2 और एंगल 40 इक्वल है, ए बी और आर एस पैरेलल है और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 2 और ये 40 डिग्री इक्वल हो गए, मतलब एंगल 2 मेरा 40 डिग्री आ गया। ठीक है, तो एंगल 2 मेरा ये 40 डिग्री आ गया और ये हमारा 45 डिग्री आ गया था। अब मेरा एंगल जो एक्स एम वाई है इट इज नथिंग बट एंगल 1 और 2 को ऐड करके आएगा यानी 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री करके आएगा। ठीक है, तो हमारा इस तरह एंगल एक्स एम वाई आ जाएगा 85 डिग्री। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। I'm moving to the next example. If a transversal intersects two lines such that bisectors of pair of corresponding angles are parallel, then prove that two lines are parallel. क्या लिखा है कि अगर एक ट्रांसवर्सल है, दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है। देखो ये AD एक आपका ट्रांसवर्सल हो गया जो PQ और RS लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। देखो एंगल ए बी क्यू यानी ये वाला, ये मेरा और ये, ठीक है, ये मेरे बाइसेक्टर्स हैं। ठीक है, और सॉरी ये मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये मेरा बाइसेक्टर हो गया। ये वाली जो CG लाइन है ये मेरी बाइसेक्टर हो गई। ठीक है,
अब देन प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल। हमें क्या प्रूव करना है कि अगर ये जो बीई और सीजी जो बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है, वो इक्वल हैं, ठीक है, क्या बोला है, सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, बाइसेक्टर्स पैरेलल है, सॉरी, यानी मेरे को बीई पैरेलल टू सीजी जो है वो पैरेलल दे रखा है, बीई और सीजी जो है वो पैरेलल दे रखा है। देन प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल, तो हमको पी क्यू और आर एस को पैरेलल प्रूव करना है। तो गिवन में क्या लिखेंगे, बी एंड सी जी आर दी एंगल बाइसेक्टर्स एंड जो लाइन बीई है वो सी जी के पैरेलल है। हमें प्रूव करना है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ठीक है। अब सिंस जो बीई है वो एंगल ए बी क्यू का बाइसेक्टर है, तो कैन वी राइट एंगल ए बीई, यानी ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी क्यू, ठीक है। इसी तरह सी जी, क्योंकि बी सी एस का बाइसेक्टर है, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी सी जी, एंगल बी सी जी यानी ये वाला एंगल, ठीक है। बी सी जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी एस, बी सी जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी एस, ठीक है। अब क्योंकि मुझे बीई और सी जी पैरेलल दे रखे हैं, तो आई कैन से एंगल ए बी ई इज इक्वल टू बी सी जी बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब मेरा जो ए बी ई है इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी क्यू, एंड मेरा जो बी सी जी है इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी एस, दोनों को इसके नीचे लिख दिया, हाफ से मेरा हाफ कैंसिल आउट हो गया, ए बी क्यू इज इक्वल टू बी सी एस आ जाएगा, ए बी क्यू इज इक्वल टू ए बी क्यू, ए बी क्यू, ठीक है, ए बी क्यू, ए बी क्यू इज इक्वल टू बी सी एस आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि मेरे ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ए बी क्यू और बी सी एस मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, तो कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से आई कैन से माई लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ठीक है जी, समझ में आया। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव करते हैं। इस एग्जाम्पल में मुझे ए बी और सी डी लाइन पैरेलल दे रखी है, ए बी और सी डी पैरेलल दे रखी हैं, एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, और मुझे सी डी और ई एफ पैरेलल दे रखा है। तो इन दोनों से आई कैन से मेरा ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो आई कैन से मेरा जो ए बी है इट इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, इट इज पैरेलल टू ई एफ। ऑल्सो ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, ई ए इज परपेंडिकुलर टू, तो मुझे 90 डिग्री गिवन दे दिया, ठीक है। इफ एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री, बी ई एफ यानी ये वाला एंगल, ये वाला, ये मुझे 55 डिग्री दे दिया, ठीक है। एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जी, ठीक है, मुझे z की वैल्यू निकालनी है, मुझे y की वैल्यू निकालनी है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, गिवन क्या दे दिया मुझे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, एंड फाइंड करना है एक्स वाई जी, ठीक है। अब क्योंकि ए बी और सी डी जो है मेरा वो पैरेलल है एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, देन इट कैन बी इम्प्लाइड दैट कि ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। अब क्योंकि ए बी और ई एफ पैरेलल है, ठीक है, तो एंगल ए प्लस ई, मैं एक बार इरेज करके बताता हूं, ठीक है, ए प्लस ई यानी ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल,
ये पूरा एंगल, ठीक है। इन दोनों एंगल्स का सम 180 हो जाएगा को इंटीरियर एंगल से। अब एंगल ए मेरा 90 डिग्री दे रखा है एंड एंगल ई इज नथिंग बट 55 डिग्री प्लस जेड, 55 डिग्री प्लस जेड, ठीक है। तो यहां पे मैंने z प्लस 55 डिग्री लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब 90 प्लस 55 किया 145 एंड दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस 145 हो जाएगा, उससे मेरे पास एंगल z जो है वो 135 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इससे मेरा एंगल z आ गया। अब आ जाते हैं आपका y निकालने के लिए। तो CD इज पैरेलल टू EF दे रखा है मुझे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो y प्लस 55 है, ठीक है, ये y प्लस 55 है जो आपका, ठीक है, y प्लस 55 जो है मेरा, ठीक है, y प्लस 55 यानी ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, ठीक है। इन दोनों का सम मेरा 180 हो जाएगा को इंटीरियर एंगल से, ठीक है। इससे हमारी y की वैल्यू जो है वो 125 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह AB और CD पैरेलल है और एंगल X और एंगल Y कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गए। अब एंगल Y मेरा आ गया था ऊपर 125 डिग्री, उससे मेरा X भी आ जाएगा 125 डिग्री, ठीक है, ओके। चलो आगे करते हैं। अब आगे आ जाते हैं सीधा एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो इन फिगर 6.23, ठीक है, ये फिगर के अंदर आई एम गिवन AB इज पैरेलल टू CD, यानी AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है, एंड CD इज पैरेलल टू EF, और मुझे CD और EF पैरेलल दे रखे हैं। तो इट कैन बी इम्प्लाइड कि AB इज पैरेलल टू EF, AB इज पैरेलल टू EF। अब और एक चीज दे रखी है मुझे कि Y इज टू Z, मुझे 3:7 दे रखा है। Y इज टू Z जो है मुझे 3:7 दे रखा है, मुझे X की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्योंकि y और z मुझे रेशियो में दे रखे हैं, तो मैं लेट किया कि एंगल y इज इक्वल टू 3k एंड एंगल z इज इक्वल टू 7k कंसिडर कर लिया। अब क्योंकि मुझे CD पैरेलल टू EF दे रखा है, तो मैं बोल सकता हूं इसको अगर मैंने एंगल 1 कंसिडर किया तो एंगल 1 इज इक्वल टू मेरा एंगल z, एंगल 1 इज इक्वल टू मेरा एंगल z, ठीक है। तो एंगल y प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इन दोनों एंगल्स का सम, ठीक है, एंगल y यानी ये वाला एंगल, एंगल 1 यानी ये वाला एंगल, ठीक है, इन दोनों का सम जो हो जाएगा मेरा 180 डिग्री। अब एंगल y क्या है, एंगल y जो है मेरा दैट इज 3k, एंगल y जो है मेरा 3k है, और एंगल 1 क्योंकि एंगल z के इक्वल है तो मैं इस एंगल 1 की जगह z की वैल्यू, एंगल z की वैल्यू लगा दूंगा, वो मेरी जो कि 7k है। तो 3k प्लस 7k इज इक्वल टू 180 डिग्री, 10k 180 डिग्री आ गया, उससे k की वैल्यू हमारी आ गई 18 डिग्री, ठीक है। अब मेरा एंगल y क्या था 3k, 3 इंटू 18 किया 54 डिग्री, एंगल z मेरा क्या था 7k, 7 इंटू 18 इज 126 डिग्री, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब क्योंकि मेरे को AB इज पैरेलल टू CD दे रखा है, AB इज पैरेलल टू CD दे रखा है, तो आई कैन राइट इट एज कि एंगल 1 जो है इट इज एंगल x जो है, एक सेकेंड, एंगल x जो है वो आपका एंगल 1 के इक्वल है, ठीक है, और एंगल 1 जो है वो z के इक्वल था, यानी x और z एंगल्स इक्वल हैं। अब ऊपर मेरा एंगल z निकला हुआ है जो कि 126 डिग्री है, तो मेरा एंगल x भी 126 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और x और z या x और 1 जो है मेरा वो ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन,
अब मुझे यहाँ पे क्या गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी लाइन ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है। ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू EF is perpendicular to CD, ठीक है। EF is perpendicular to CD, तो ये मेरा जो है ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके अलावा एंगल GED 126 है, एंगल GED यानी मेरा ये वाला एंगल 126 डिग्री है, ठीक है। फाइंड एंगल AGE, GEF एंड FGE, ठीक है। तीनों एंगल्स निकालने हैं। तो क्योंकि FE गिवन लिख दिया, FE इज पैरेलल परपेंडिकुलर टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD, और उसके अलावा एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। और फाइंड क्या करना है हमको, AGE, GEF एंड FGE, ठीक है। अब सिंस AB is parallel to CD, I can write एंगल AGE यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू GED, ठीक है। अब GED मुझे 126 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला जो एंगल है ये भी मेरा 126 डिग्री आ जाएगा। तो पहला वाला एंगल तो निकल गया मेरा, जो मुझे AGE निकालना था ये मेरा निकल गया, ठीक है। कमिंग टू GED, अब GED को आई कैन राइट GEF प्लस FED, GEF प्लस FED। अब FED मुझे 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। GED मुझे 126 डिग्री दे रखा है, उससे मेरा GEF निकल आएगा, वो आ जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। कैसे किया, मेरे को एंगल GED की वैल्यू थी, एंगल FED की वैल्यू थी, तो मैंने क्या किया, FED को इधर ले गया, तो लेफ्ट राइट साइड पे क्या रह गया, एंगल GEF इज इक्वल टू एंगल GED माइनस एंगल FED, ठीक है। तो GEF कैसे आ गया, GED 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल GEF क्या आ गया मेरा 36 डिग्री, करेक्ट। अब तीसरा एंगल कौन सा निकालना है, FGE यानी मुझे ये एंगल निकालना है। अब मेरा ये वाला एंगल जो 126 डिग्री था, ठीक है, प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे ये मेरा रे हो गई, ठीक है। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री लीनियर पेयर से, ठीक है। तो मैंने लिख दिया एंगल AGE प्लस EGF, एंगल AGE प्लस एंगल EGF इज इक्वल टू 126। तो EGF कैसे आ जाएगा, 180 में से आई विल सब्ट्रैक्ट 126, उससे मेरा एंगल EGF की वैल्यू आ जाएगी 54 डिग्री, करेक्ट। कमिंग टू द क्वेश्चन 3, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमको PQ पैरेलल टू ST दे रखा है, यानी ये लाइन PQ और ये लाइन ST ये मुझे पैरेलल दे रखी है। उसके अलावा आई एम गिवन PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री, RST यानी ये वाला एंगल 130 हो गया। फाइंड QRS, ठीक है, फाइंड QRS। अब इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एक लाइन, ठीक है, AB ड्रॉ करेंगे सच दैट इट इज पैरेलल टू PQ, ठीक है, या फिर सच दैट इट इज पैरेलल टू बोथ PQ एंड ST, ठीक है। अब ये वाले एंगल को x दे लो, 1 दे लो, कुछ भी दे लो, ठीक है। ये एंगल मेरा x हो गया, ठीक है। अब एंगल x प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से, उससे हमारे पास एंगल x की वैल्यू यानी ये वाले एंगल की वैल्यू 70 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि ST इज पैरेलल टू RB या AB कुछ भी ले लो,
तो 130 डिग्री 130 डिग्री, ठीक है, प्लस ये आपका 70 और प्लस ये वाला एंगल, ठीक है, ये QRS है, ठीक है, ये QRS है, ठीक है, इक्वल टू, दोनों इक्वल हैं ऑल्टरनेट एंगल से, देखो ना, ध्यान दो, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये ऐसे ड्रॉ कर ली, ये मेरा S हो गया, ये मेरा R हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है, और ये लेट से मेरा T हो गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल, ठीक है। अब ये एंगल कैसे बन रहा है, ये एंगल यहाँ पे Q बन रहा है मेरा, ठीक है, तो ये मेरा 70 निकला हुआ है, ठीक है, ये वाला एंगल मुझे निकालना है और ये एंगल मुझे 130 दे रखा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल आपस में इक्वल होगा ऑल्टरनेट एंगल से, ठीक है। तो आई कैन राइट 130 डिग्री यानी ये वाला एंगल प्लस इज इक्वल टू ये वाला एंगल QRS प्लस 70 डिग्री, ठीक है, उससे मेरा एंगल QRS आ जाएगा आपका 60 डिग्री, करेक्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, AB इज पैरेलल टू CD गिवन है, AB और CD मुझे पैरेलल दे रखे हैं, एंगल APQ 50 डिग्री दे रखा है, तो APQ यानी ये एंगल 50 डिग्री हो गया, PRD ये मेरा 127 डिग्री हो गया, मुझे X और Y की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, मुझे X और Y की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, एंगल APQ यानी ये जो 50 डिग्री दे रखा है, ठीक है, इट इज इक्वल टू माई X, ठीक है, ये 150 डिग्री और ये X, ये दोनों इक्वल हो गए, यानी मेरा X जो है वो 50 डिग्री आ गया, X की वैल्यू 50 डिग्री आ गई, ठीक है। और ये एंगल APQ और X किससे इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल से, ठीक है। सिमिलरली मेरा एंगल 50 प्लस एंगल Y यानी ये पूरा का पूरा एंगल, ठीक है, ये पूरा का पूरा एंगल 50 प्लस Y हो गया, इट इज इक्वल टू 127 डिग्री, ठीक है, ये भी ऑल्टरनेट एंगल से, ठीक है। एंगल APR इज इक्वल टू PRD ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो 50 प्लस Y इज इक्वल टू 127 डिग्री, ठीक है। तो Y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 127 में से 50 माइनस किया 77 डिग्री आ जाएगी, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इनफैक्ट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो हमारे इस चैप्टर का है, ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स का, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, ये दो मिरर्स हैं, यहाँ जिस तरफ आपकी ये लाइंस बनी हुई हैं ये तुम्हारी मिरर की बैक साइड है और जो दूसरी तरफ है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B, ठीक है, ये रे AB है, ठीक है, वो आपके मिरर पे स्ट्राइक करती है एट B पॉइंट, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, ठीक है, एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C and reflected back along CD. Prove that line AB is parallel to CD, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, कैसे करेंगे, जो ड्रॉ BE परपेंडिकुलर टू PQ एंड ड्रॉ FC परपेंडिकुलर टू RS, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए। अब क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं टू दी पैरेलल लाइंस, तो ये जो परपेंडिकुलर्स हैं BE एंड CF ये आपस में पैरेलल हो गए। अगर ये आपस में पैरेलल हो गए तो एंगल 1 और एंगल 2 मेरा इक्वल हो गया, एंगल 1 और एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मेरा इक्वल हो गया, ठीक है। अगर ये एंगल 1 है तो ये भी तो एंगल 1 होगा,
अब हमारी जो लाइंस इसकी है, आपकी लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसी तरह ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर इक्वल हुआ तो मैं बोल सकता हूँ इस पूरे एंगल को, कौन से वाले एंगल को, इस पूरे एंगल को ट्वाइस ऑफ एंगल 1 बोल सकता हूँ। इसी तरह इस पूरे एंगल को आई कैन से एज ट्वाइस ऑफ एंगल 2। अब ट्वाइस ऑफ एंगल 1 क्या हुआ, मेरा एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी हुआ, ठीक है। इसी तरह ये वाला जो एंगल है ट्वाइस ऑफ एंगल 2 वाला, इट इज नथिंग बट एंगल बी सी डी, ठीक है, एंगल बी सी डी। अब ये दोनों इक्वल हो गए। अब बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और आपका ये वाला एंगल, दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये कब इक्वल होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। इसका मतलब लाइन जो ए बी है इट इज पैरेलल टू लाइन सी डी। तो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। विद दिस ये हमारा जो लाइंस एंड एंगल्स है इसका पूरा खत्म होता है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।